नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है एल्डरली एल्डरली केयर टेकर की। इसमें है रिक्रिएशनल एंड हेल्थ एक्टिविटीज़। When you think of the elderly, your first thought might be of them sitting comfortably in a wheelchair or spending time in bed. जब हम मतलब इसमें बोला गया है कि हमारे विचार यही आते हैं कि जब हम एल्डरली के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ यही दिमाग में आता है कि कोई क्या बूढ़ा आदमी है जो व्हील चेयर पर आराम से बैठा हुआ है या फिर अपना टाइम बेड के ऊपर गुजार रहा है। ठीक है, इसके आगे लिखा है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ माइट बी ए सेकेंडरी थॉट। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एक दूसरा थॉट है, बट अलोंग साइड विजिट्स फ्रॉम फैमिली एंड कंसल्टेशन विद देयर नर्सेज। बट इसके साथ साथ अलोंग साइड मतलब साथ साथ विज़िट करना चाहिए फ्रॉम फैमिली, उनके फैमिली वगैरह को, जो उनके कंसल्टेंट्स हैं उनको, विद देयर किसके साथ, नर्स के साथ। दीज फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी पार्ट ऑफ द एल्डरलीज वीकली शेड्यूल। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़, जो कि क्या बोलते हैं उसको, उनका एक एल्डरली वीकली शेड्यूल होना चाहिए बूढ़े लोगों का, जो उनको डेली कराया जाना चाहिए। सीनियर्स रिलाई ऑन दीज टू इम्प्रूव देयर फिजिकल, कोग्निटिव एंड इमोशनल हेल्थ एज वेल एज देयर ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि जो सीनियर्स हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, किस किस पे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे, कोग्निटिव पे एंड इमोशनल हेल्थ पे। वो भी साथ के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके वेलबींग के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ व्हाट एन एल्डरली केयर टेकर डज, इसमें लिखा है एल्डरली केयर टेकर के लिए क्या काम करते हैं। इस फैसिलिटेट दीज एक्टिविटीज़, वो फैसिलिटेट करते हैं इन एक्टिविटीज़ को, कि मतलब ये कर सकें, ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। टू एम्पावर द इम्पोर्टेंट पीपल इन देयर केयर, जो मतलब कि एम्पावर करते हैं कि जो ज़रूरी लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, वाई इज रिक्रिएशन इम्पोर्टेंट फॉर सीनियर्स। रिक्रिएशन कह रहे हैं बूढ़े लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। इन एक्टिविटी अमंग सीनियर्स, जो बूढ़े लोग हैं अगर उनमें इन एक्टिविटी नहीं होगी तो एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस एज मैटर ऑफ फैक्ट कैन लीड टू फिजिकल एलिमेंट एंड बी डिटरमेंटल टू हेल्थ, मेंटल हेल्थ। क्या लिखा है कि अगर ये एक्टिविटी वगैरह नहीं होगी तो फिज़िकली एलिमेंट मतलब और जल्दी उनकी जो वो होती है हड्डियाँ वो गल जाएंगी, मतलब फिज़िकली वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाएंगे। एंड द डेट्रीमेंटल टू मेंटल हेल्थ, और जो उनका दिमागी रूप से संतुलन जल्दी ज़्यादा बिगड़ने लगेगा। ए लैक ऑफ इंटरेक्शन, लैक मतलब कमी किसकी, इंटरेक्शन की, मिलने जुलने की। ठीक है, विद अदर्स कैन ऑल्सो कोज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब भी अकेलापन होता है और लोनलीनेस भी अकेला ही होता है। ठीक है, तो जब हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो हमको नहीं, सॉरी, बुज़ुर्ग लोगों को क्या लोनलीनेस और आइसोलेशन जैसा फील होने लगेगा। दिस इज़ वाई एज्ड केयर वर्कर्स मस्ट हाईली प्रायोरिटाइज लीजर एक्टिविटीज़। इसीलिए कह रहे हैं कि इसी वजह से जो एज्ड केयर वर्कर्स होते हैं मस्ट हाईली प्रायोरिटाइज, क्या वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं किस पर, लीजर एक्टिविटीज़ पे, जो कि वो एक्टिविटीज़ कर सकें, मतलब उनको एक्टिविटी करानी चाहिए। ठीक है, रिक्रिएशन देन बिकम ए थेरापेटिक एक्टिविटी एंड दैट बिल्ड। अच्छा, ये रिक्रिएशन के अंदर क्या क्या कह रहे हैं, क्या थेरापेटिक एक्टिविटी करानी चाहिए, जैसे कि होती है, इससे उनकी सही होती है, बिल्ड रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप बनाते हैं। बेनिफिट्स मेंटल हेल्थ उनकी सही रहती है। एंड इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ सही होती है। ईच ऑफ विच इज़ क्रिटिकल टू द ओवरऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ द एल्डरली। कह रही हैं कि ये ओवरऑल हेल्थ वगैरह इसमें ठीक रहती है और हैप्पीनेस रहती है किनकी, बूढ़े लोगों की। रिक्रिएशन इम्प्रूव्स इमोशनल एंड कॉग्निटिव वेलबींग। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। कह रहे हैं रिक्रिएशन एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उत्पन्न करती है इन इम्प्रूविंग द कोग्निटिव एंड इमोशनल वेलबींग, किसी भी उसके इमोशनल वेलबींग, जो एल्डरली लोग होते हैं उनके। कोग्निटिव आई थिंक वो होता है, एक बार देख लेते हैं, संज्ञानात्मक,
आई थिंक जो महसूस ज्ञान संबंधी होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ द एल्डरली, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ इम्प्रूव सीनियर्स इमोशन एंड कोग्निटिव एबिलिटीज़ इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। क्या कह रहे हैं, एंड व्हाट दे फील। जब हम ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं तो उससे जो उनको सीनियर्स का इमोशन और कोग्निटिव एबिलिटीज़ है ना, वो इम्प्रूव होती है और वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। जब ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, तो दिस कैन बी थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक, कुछ क्या क्या एक्टिविटीज़ बताई, जैसे कि आर्ट्स बनाना, क्राफ्ट्स करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ों से, ठीक है। कोग्निटिव एक्टिविटीज़ सच एज जिग्सो खेलना कोग्निटिव एक्टिविटीज़ में बता रहे हैं, एंड वर्ड पजल्स वगैरह और कार्ड गेम्स हो गए। स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस, और इससे क्या होता है, मेंटल अलर्टनेस उनका इम्प्रूव होता है। इवन गुड ओल्ड फैशन कन्वर्सेशन कैन स्टिमुलेट द माइंड। कह रहे हैं कि पुराने तरीके से अगर बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ के बातें अच्छी करें तो वो अपने आप का जो उनका माइंड है वो अपने आप उस हिसाब से सही रहता है। हेल्प्स देम लीड ए फुलफिलिंग सोशल लाइफ, उनकी हेल्प करनी चाहिए सोशल लाइफ को फुलफिल करने में। सीनियर्स थ्राइव इन गुड कंपनी एंड इन हेल्थ रिलेशनशिप्स। जो सीनियर्स हैं वो क्या चाहते हैं, गुड कंपनी, अपने साथ किसी की कंपनी चाहते हैं, बैठा रहे जो उनके साथ, एंड इन हेल्दी रिलेशनशिप, और एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय क्या होता है, द एल्डरली रिलाई ऑन अदर्स टू इंटरेक्ट विद। जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्लान स्पेशली फॉर द एल्डरली इंश्योर दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद पीपल सिमिलर टू देम। इसमें क्या होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसे प्लान्ड एक्टिविटीज़ करी जाती हैं जिससे वो अपने जो क्वालिटी टाइम है उसको बिता सकें विद जो उन्हीं के जैसे कुछ लोग हैं उनके साथ, ठीक है। एज दे इंजॉय द गिफ्ट ऑफ कंपेनियनशिप एंड कॉमरेडरी मतलब वो क्या होता है, साथी, ठीक है। उनके साथ वो इंजॉय कर सकते हैं उनके कंपेनियनशिप, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ द सेक्ल्यूशन का मतलब नहीं पता, चेक कर लेते हैं। तन्हाई, अच्छा अकेलापन, सेम बात होगी। इनकी ये फीलिंग्स होती हैं जैसे कि अकेलापन होना, सेक्ल्यूशन, ठीक है, एंग्जाइटी होना उनको, एंड आइसोलेशन आर ईज्ड। अच्छा ये अकेलापन, आइसोलेशन भी और सेक्ल्यूशन भी दोनों सेम हो गया। ये क्या होता है, इससे कम होता है, ईज्ड, ठीक है। वाइल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज इम्प्रूव्ड, और इससे क्या होता है, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती है। ग्रुप एक्टिविटीज़ जैसे कि बिंगो, चेस एंड अदर बोर्ड गेम्स कैन एनकरेज सीनियर्स टू कनेक्ट विद अदर्स एंड फॉस्टर मीनिंगफुल रिलेशनशिप, और इससे उनकी क्या मीनिंगफुल रिलेशनशिप तैयार हो जाती है। हेल्प स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, हेल्प करना उनको फिजिकल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने में। जेंटल एक्सरसाइज एंड लाइट एक्टिविटीज़ कैन हेल्प इम्प्रूव द, क्या क्या चीज़ के लिए इम्प्रूव कर सकती है उनकी जेंटल एक्सरसाइज, मोबिलिटी में, बैलेंस रखने में, फ्लेक्सिबिलिटी में एंड एजिलिटी में ऑफ द एल्डरली, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें। फिजिकल एक्टिविटी कैन ऑल्सो प्रिवेंट, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो किस चीज़ से बचाती है, डिजीज़ से, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड अदर इंजरीज, और क्या करती है, कम करती है, गिर जाना या चोट लग जाने से बचाती है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं तो हमारा शरीर बैलेंस बना रहता है, ठीक है। एक्टिविटीज़ कैन बी एज सिंपली एज डेली वॉक्स, जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसे ही सिंपल होती हैं जितनी कि एक पैदल चलना होता है, और प्लान्ड एक्सरसाइज सच एज, कुछ प्लान्ड एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि स्विमिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, अप्रोप्रिएट चेयर एक्सरसाइज करना, ठीक है। अदर एरोबिक एक्टिविटीज़ कैन आल्सो इंक्लूड, कुछ एरोबिक एक्टिविटीज़ है जो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डांसिंग क्लासेस हो गया, और इवन गार्डनिंग वगैरह करना, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प द एज्ड गेन मोर मसल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इवन एज दे एज। अगर वो इतने बुजुर्ग हैं उसके बाद भी अगर वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं तो उनकी जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ रहेगी
और वो काम करते रहेंगे, ठीक है। लाइट एक्सरसाइज एंड मूवमेंट कैन ऑल्सो रिड्यूस मसल स्ट्रेन। अगर वो लाइट एक्सरसाइज करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहेंगे तो उनके रिड्यूस करता है किसको, मसल स्ट्रेन एंड स्पाज्म को, ठीक है। मतलब कि ढीला ढाला अंग नहीं रहेगा उनका। जैसे होते हैं ना कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके जो मांस है वो गिरने लग जाता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड स्ट्रेंथन देयर कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर क्या होता है, हमारी दिल से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उनको बोलेंगे। एंड रेस्पिरेटरी वेलबिंग। रेस्पिरेटरी क्या होते हैं, जो हमारी ये सांस लेने वाली चीज़ जगह होती है, जैसे हमारी छाती होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये भी अच्छी बनी रहेंगी। हाउ कैन यू एनकरेज द एल्डरली टू प्रैक्टिस इन एक्टिविटीज़। कैसे एनकरेज करोगे एक्टिविटीज़ के लिए बूढ़े लोगों को, तो मोटिवेशन प्लेज। मोटिवेशन देंगे एक तो एक इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है एनकरेजिंग द एल्डरली टू पार्टिसिपेट इन दीज प्लान्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बनाने के लिए, ठीक है। एट फर्स्ट दे में हेजिटेट। स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, वो हेजिटेट हो सकते हैं, वेदर फ्रॉम ए फियर ऑफ फेलियर और ए फियर ऑफ इंजरी। किस किस चीज़ से, कि भाई वो शायद जो करें उसमें वो फेल हो जाएं, या फिर उनको करते हुए चोट भी लग सकती है, इस चीज़ से उनको डर रहता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सम ऑफ दीज पीपल मे हैव नॉट इंजॉयड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर सम टाइम एंड मे बी स्केयर टू गेट स्टार्टेड। वही बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कुछ याद रखना कि कुछ पीपल हैं वो इसको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करते कुछ टाइम के लिए, और वो डरे रहते हैं इसको शुरू करने से भी, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट स्मॉल एंड स्लोली। इसीलिए ज़रूरी है कि उनसे छोटा छोटा और थोड़ा थोड़ा करवाया जाए, ठीक है। सेट रियलिस्टिक गोल्स। कुछ एक रियलिस्टिक गोल्स वगैरह सेट कर देना चाहिए। एंड सिंपली बी देयर फॉर देम। और हमेशा उनके पास रहना चाहिए व्हेन दे नीड इट मोस्ट, जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इंपॉर्टेंटली यू शुड क्रिएट एक्टिविटीज़ दैट, कुछ इन्होंने एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जैसे कि सूट देयर फिजिकल कंडीशंस। ऐसी एक्टिविटी कराना जो कि उनके फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग सूट करे। कैन ईजली बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर डे टू डे, ठीक है। मतलब कि ना ऐसा गेम करना कि वो धीरे धीरे ना उसमें मिल घुलते जाएं, ठीक है, आसानी से। फोस्टर रिलेशनशिप विद फेलो रेजिडेंट्स। उनके ना रिलेशनशिप मजबूत कराना, किससे, फेलो रेजिडेंट, जो उनके आस पड़ोस में भी रहते हैं ना, उनके साथ मिलवाना उनको, ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है वो बढ़े, ठीक है। वी ब्रेक डाउन ईच ऑफ दीज बिलो। इसका तो नहीं पता, ठीक है। अच्छा, आगे बताया है कि इन्होंने, हमने इसको आगे और अलग तरीके से तोड़ा है, जैसे कि क्या लिखा है, क्रिएटिंग ए सुटेबल रिक्रिएशनल एक्टिविटी फॉर द एल्डर्स। एज यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे कह रहे तुम समझ सकते हो, मैनी सीनियर्स में नॉट हैव एक्सरसाइज फॉर क्वाइट सम टाइम। बूढ़े लोग हैं, बहुत टाइम तक वो क्या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। एंड एज मैंसनड अबाउ, जैसे कि ऊपर बताया गया है, मे बी फियरफुल, डरे हुए हो सकते हैं, और फेलियर ऑफ द रिस्क ऑफ इंजरी, और उनको चोट लग सकती है, इसका डर भी होता है उनको, ठीक है। तो फिर सो वाइल इट्स इम्पोर्टेंट टू चूज़ एक्टिविटी दैट सूट्स देयर इंटरेस्ट। ऐसी एक्टिविटी कराना जो कि उनके इंटरेस्ट को सूट करे। इट बिकम्स क्रिटिकल, ये क्रिटिकल भी हो सकता है दैट दिस एक्टिविटीज़ ऑल्सो सूट देयर फिटनेस एंड मोबिलिटी लेवल्स। उनके मोबिलिटी लेवल्स को सूट करनी चाहिए और उनके फिटनेस को सूट करनी चाहिए। यू कुड इवन आस्क इंडिविजुअल्स व्हाट सोर्ट्स ऑफ एक्टिविटी दे वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। तुम उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हें किस प्रकार की एक्टिविटीज़ में तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो। एंड कोलेट ए शेड्यूल यूजिंग देयर इनपुट्स, और उस जो उन्होंने इनपुट्स दिए उसके हिसाब से शेड्यूल बना के कोलेब्रेशन बनाना और फिर गेम चालू करना। इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ इनटू देयर डे। दिन के लिए इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ बताई हैं। फॉर मैनी रूटीन कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव स्लीप एज वेल एज बेटर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। क्या लिखा है, बहुत सारों के लिए रूटीन जो ये कंट्रीब्यूट्स, रूटीन में जो चीज़ें करते हैं, इससे क्या होगा, उनकी स्लीप इम्प्रूव होएगी, मतलब सही से सो सकेंगे। और क्या होगा, एज वेल एज बेटर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, उनकी जो सेंसिंग क्षमता है वो सही बनी रहेगी, ठीक है। एज सच इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट थॉट देयर शेड्यूल ड्रामेटिकली। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो उनका शेड्यूल बनाया है उसको अचानक से एकदम से ख़त्म नहीं कर देना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। इंस्टेड, इसके अलावा
इनकॉर्पोरेट प्लान्ड एक्टिविटीज़, तुम्हें कुछ इनकॉर्पोरेट प्लान्ड एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर वीक डे रूटीन। जब वीक डे में जो होता है उस रूटीन के हिसाब से उनकी कुछ एक्टिविटीज़ अलग भी प्लान करने चाहिए। अगेन यू कैन स्टार्ट, तुम जब भी, दोबारा बता रहे हैं कि जब भी तुम स्टार्ट करो तो स्मॉल, छोटे तरीके से स्टार्ट करो, गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दो आगे बढ़ने की, टू गेट नो द प्रोग्राम एंड व्हाट्स इन्वॉल्व, उनको उसमें इन्वॉल्व करो और धीरे धीरे उनको उसमें प्रोग्राम में क्या चल रहा है इसके बारे में पता हो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट होलिस्टिक एक्सरसाइज, कुछ होलिस्टिक एक्सरसाइज वगैरह के बारे में मत भूलना। नीड सच एज, जैसे कि कौन सी बताई हैं, वार्मिंग अप करना, कूलिंग डाउन, अपने आप को शांत करना, एंड इंश्योरिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल, और हमेशा जब भी उनको प्यास की ज़रूरत लगे या वो हो तो उनको पानी दे देना, पिला देना। इम्प्रूव रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रेंथन सोशल टाइज, सोशल रिलेशनशिप के बारे में बात करी गई है कि उसको मजबूत करना। एज वी मैंशनड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले बताया है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि सच एज प्लान्ड एक्सरसाइज सीजन्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव एन इंडिविजुअल सोशल लाइफ। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, तो इसमें इंडिविजुअल सोशल लाइफ इससे इम्प्रूव होगी। फोस्टरिंग दीज रिलेशनशिप नॉट ओनली स्ट्रेंथन सोशल टाइज, अगर ये चीज़ करते हैं तो इससे सिर्फ स्ट्रेंथन सोशल टाइज ही नहीं बढ़ेगी, बट ऑल्सो हेल्प, साथ में क्या बढ़ाएगी, स्प्रेड द वर्ड, सो टू स्पीक, गेटिंग मोर पीपल इन्वॉल्व एंड इन टर्म इंश्योरिंग more of your residents get the opportunity to enjoy the wonderful health and mental benefit of group exercise। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम कोई खाली अपने लिए एक्सरसाइज करोगे, कोई भी अकेली चीज़ करोगे, तो तुम उसमें अकेलापन महसूस करोगे, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। कह रहे हैं कि अगर तुम ग्रुप एक्टिविटीज़ करोगे ना, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल लोगों के साथ मिलकर उनके साथ, एक तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारा काम करने का मन करेगा, तुम्हारा रोज़ मिलने का मन करेगा, ठीक है। और तो इसीलिए ग्रुप एक्सरसाइज क्या कह रहे हैं, इससे करनी चाहिए, इससे तुम्हारी मेंटल बेनिफिट्स वगैरह भी होते हैं। व्हाट आर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ फॉर द एल्डरली, क्या क्या बताई गई हैं। एनकरेज, क्रिएटिविटी के लिए उनको एनकरेज करना, चैलेंज द ब्रेन को चैलेंजेस देना, एंड कीप द एल्डरली मूविंग विद दीज फन, और उनको क्या करना, ये जो फन वगैरह करते हैं इसमें उनको इन्वॉल्व करना, इंटरएक्टिव एंड एनर्जेटिक एक्टिविटीज़, और ऐसी एक्टिविटीज़ कराना जिससे कि उनको एनर्जेटिक फील हो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दैट बूस्ट्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बूस्ट करें, इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन विद दीज एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर फाइन मोटर स्किल्स, जैसे कि पेंटिंग और ड्राइंग करना, स्क्रैप बुकिंग करना, क्रॉस स्टिचिंग करना, एम्ब्रॉयडरी अच्छा होगा, एम्ब्रॉयडरी हो गया, ठीक है। क्रोशे और निटिंग मतलब वो करते हैं ना, वो औरतें बनाती हैं, धागे नहीं, स्वेटर वगैरह बनाना, उसको बोलते हैं निटिंग करना, ठीक है। एक्टिविटीज़ दैट चैलेंजेस मेमोरी एंड द माइंड, कुछ एक्टिविटीज़ कह रहे हैं कि जो माइंड के लिए चैलेंजेस होती हैं जिनको वो कराना, जैसे कि फ्रॉम नंबर्स टू लेटर, जैसे कि नंबर्स वगैरह, लेटर्स वगैरह बनाना, वर्ड्स एंड स्ट्रेटजीज, द एल्डरली कैन मेक मोस्ट ऑफ द माइंड गेम्स एक्टिविटी दैट कैन चैलेंज द स्ट्रेंथन देयर मेमोरी, उनसे ज़्यादातर माइंड गेम्स कराना, एक्टिविटीज़ कराना जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ सही बनी रहे, जैसे कि चेस खेलना, बिंगो खेलना, स्क्रैबल खेलना, मोनोपोली होता होगा कुछ, मोनोपोली मतलब तो वो होता है एकाधिकार, पर यहाँ पे कुछ और मतलब होगा, कोई गेम होता होगा मोनोपोली, जिगसो पजल खेलना, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी दैट कीप देम मूविंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो कह रहे हैं जो कि यू हेल्प योर रेजिडेंट्स गेन मसल स्ट्रेंथ, जो तुम्हारे रेजिडेंट्स हैं, जहाँ पर तुम जो तुम्हारा रेजिडेंट है उसको क्या करना, हेल्प करना किस में, ताकि वो अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। इम्प्रूव देयर पोस्चर, उसका पोस्चर मतलब कि कैसे वो बैठता है, उसका बैठना, उठना, खड़े होना, पैरों में दर्द ना होना, ये सारे पोस्चर होते हैं, ठीक है, ये इम्प्रूव करना उसका। कीप देम फिजिकली एक्टिव, और उनको क्या फिजिकली एक्टिव बना के रखना। यू कैन इवन गेट स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स, तुम कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स रख सकते हो, कैन सेफली हेल्प देम टू अप एंड मूव,
ये खड़े होना, मूव करना, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सिखा सके, जैसे कि डांसिंग, ऑब्स्टेकल कोर्सेज होते हैं, स्विमिंग करना, एरोबिक्स, ताई ची होता होगा कुछ, ठीक है। हाउ मच एक्टिविटी डू एल्डर्स नीड, कितनी एक्टिविटीज़ बूढ़े लोगों को ज़रूरत है। फोकस ऑन मूविंग मोर एंड सिटिंग लेस, मतलब कि इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना कि वो चलें ज़्यादा, बैठें कम थ्रू आउट द डे, पूरे दिन के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर सम एक्टिविटीज़ इज़ बेटर देन नन, कि इस बात का ध्यान रहे कि कुछ एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं से तो ज़रूरी ही है, ठीक है। चेक विद योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग ए फिजिकल एक्टिविटी रूटीन, कभी भी जब भी उनका रूटीन स्टार्ट कराना हो उससे पहले, फिजिकल एक्टिविटी से पहले डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें, ठीक है। इफ़ यू आर 65 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर आर जनरली फिट, ज़्यादातर क्या होता है 65 साल के जो बूढ़े होते हैं वो फिट होते हैं, एंड हैव नो लिमिटिंग हेल्थ कंडीशन, और उनको बहुत ही ज़्यादा कोई बुरी बीमारी नहीं होती है। यू कैन ऑल्सो फॉलो दीज रिकमेंडेशन, तुम ये रिकमेंडेशन से कुछ यूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट 150 मिनट ए वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी सच एज ब्रिस्क वॉकिंग और एनीथिंग दैट गेट्स योर हार्ट बीटिंग फास्टर काउंट, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कम से कम 150 मिनट की हफ्ते में करना ही करना, जिससे कि तुम्हारी जो क्या बोलते हैं उसको, हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाए उनकी एक बार, ठीक है। एटलीस्ट 2 days अ वीक ऑफ एक्टिविटी दैट स्ट्रेंथन मसल, कम से कम दिन हफ्ते में 2 बार ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे कि उनके मसल्स वगैरह स्ट्रेंथ रहें, मजबूत रहें। मिक्स इन स्ट्रेचेज एंड एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव बैलेंस सच एज स्टैंडिंग ऑन वन फुट, उनको ऐसी स्ट्रेचेज एक्टिविटीज़ कराना जैसे कि वो अपना बैलेंस बना सकें एक ही पैर पे खड़े होने का, ठीक है। एरोबिक ये ना इन्होंने कुछ टाइप्स बताए हुए हैं एक्टिविटीज़ के। एरोबिक एक्टिविटीज़ से क्या होता है, स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़ से क्या होता है, बैलेंस एक्टिविटीज़ से क्या होता है, ठीक है। एरोबिक से क्या होएगा, एनीथिंग दैट गेट्स योर हार्ट बीट फास्टर काउंट, सम एग्जांपल्स इंक्लूड, कुछ चीज़ें हैं जिससे कि तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, जैसे कि वॉकिंग करना, हाइकिंग करना, मतलब कि ऊंचाई पे चढ़ना, हाइकिंग, डांसिंग करना, स्विमिंग करना, वाटर एरोबिक्स करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, एरोबिक एक्सरसाइज करना, सम फॉर्म्स ऑफ योगा करना। इससे क्या होती है, तुम्हारी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, तो तेज़ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे क्या करती है, सभी खून को सारी जगह अच्छे से पहुंचाती है। तो नॉर्मल हो जाए ठीक है, एक बार तेज़ हो जाए ठीक है, डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़ में क्या है, डू एक्टिविटीज़ दैट मेक योर मसल वर्क हार्डर देन यूजुअल, सम एग्जांपल्स इंक्लूड, कुछ बताए गए हैं वर्क, मतलब कि जो तुम डेली काम कर रहे हो उससे ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज यूजिंग एक्सरसाइज बैंड्स, कुछ एक्सरसाइज बैंड्स होते हैं वो करना, वेट मशीन होती है वो करना, हैंड हेल्ड वेट्स होते हैं मतलब कि हाथ से उठाने वाले वेट्स वो करना, बॉडी वेट एक्सरसाइज करना, पुशअप्स करना, पुलअप्स करना, प्लैंक्स करना, स्क्वाट्स करना, लंग्स मारना, ठीक है। लंग्स तो फेफड़े होते हैं, पता नहीं लंग्स होता होगा कुछ, ठीक है। डिगिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग एज पार्ट ऑफ गार्डनिंग, जैसे कि डिगिंग मतलब खोदना, लिफ्ट मतलब उठाना, कैरी मतलब कुछ कैरी करके लेके जाना, ये सारे पार्ट किसके हैं, गार्डनिंग, मतलब कि जैसे छोटा मोटा गार्डन होता है उसके अंदर बैठ के कुछ कर लिया। बैलेंस एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव योर बैलेंस, सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कि वॉकिंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ चलना चाहिए, उल्टी साइड मतलब, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़े होना, वॉकिंग होल्ड हील टू टो, मतलब कि जब भी चले ना तो पहले एड़ी रखे उसके बाद अपना आगे का अंगूठा ऐसे चलना चाहिए, ऐसे सीधा पैर नहीं रखना चाहिए, पहले एड़ी फिर ऐसे आगे की तरफ बाद में पंजा आए, ठीक है, ऐसे रख के ऐसे ही चलना चाहिए सभी को। प्रैक्टिसिंग स्टैंडिंग फ्रॉम ए सिटिंग पोजीशन, जो प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टैंडिंग फॉर्म में ताकि वो अच्छे से बैठ सकें। यूजिंग ए वर्बल बोर्ड का उपयोग करें। स्ट्रेंथनिंग मसल ऑफ द बैक, एब्डोमेन एंड लेग्स, क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारे मसल की स्ट्रेंथन होनी चाहिए, कहाँ की, बैक मतलब कमर की, एब्डोमेन मतलब होता है पेट की, एंड लेग्स मतलब पैरों की, ठीक है। ये उन्हीं के पार्ट्स थे, ये रह गए हैं पर ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सपोर्टिंग एल्डरली इमोशनली। ईच ट्रांजिशन इन लाइफ हैज़ सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स। कह रहे हैं कि सभी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब कि उतार चढ़ाव होते ही हैं। ब्रिंगिंग विद इट न्यू एडजस्टमेंट, उनको नई एडजस्टमेंट के साथ आगे लेके आना चाहिए। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु आर नाउ प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स ओल्ड एज। कुछ कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को प्रोग्रेस करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो बूढ़े लोग होते हैं। वाइल गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिटरी फेज़, अगर तुम इस ट्रांजिटरी फेज़ से गुजर रहे हैं वो, देयर आर ए गैमेट ऑफ चेंजेस दैट कम अलोंग, उनके साथ कुछ चेंजेस हैं वो उनके साथ आएंगे, जैसे कि टुगेदर विद डिक्लाइनिंग फिजिकल हेल्थ एडिंग टू स्ट्रेस, उनके फिजिकल हेल्थ से क्या हो पे असर पड़ेगा, कम होगा अगर उनको कुछ स्ट्रेस होगा। एट दिस स्टेज पीपल ऑफन हैव क्वेश्चन अबाउट देयर पर्पज़ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, क्योंकि इस स्टेज पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ भूल जाते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी का मतलब क्या रह गया है। ठीक है, इसीलिए राइजिंग अवेयरनेस, इसीलिए उनको अवेयरनेस देते रहना चाहिए। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड एडवेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एडवांसमेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताना, हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताना है। हेल्प द सीनियर अडोप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल, जिससे कि वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। हाउएवर व्हाट रिमेन टू बी एड्रेस्ड टिल डेट, तो जो चीज़ उनके अब तक की डेट में जो चीज़ें रह गई हैं आर द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस दैट कम अलोंग विद इट, तो इनके साथ साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस उनके साथ आती हैं। Despite being so well connected virtually nothing seems to parallel the physical presence of loved ones, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ज़्यादातर जो उनके लव्ड वंस होते हैं वो उनके साथ अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जिनके साथ वो वेल कनेक्टेड होते हैं। इट लीव्स ए डीप वॉइड दैट एड्स टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम पीपल आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग, कुछ एक्सपीरियंस पहले के होते हैं जिनको वो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द इश्यूज दैट कुड अफेक्ट देयर वेल बीइंग आर लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, अकेलापन। रूमिनेटिंग ओवर पास्ट इश्यूज, जो उनके पिछले जो इश्यूज हैं उसके बारे में। क्रॉनिक लो मूड, बहुत ही ख़राब मूड होता है। लो सेल्फ इस्टीम, अपने खुद का जो वो होता है सेल्फ इस्टीम होता है ना, अपने आप को इनकरेज रखना, वो कम हो जाता है। डिक्लाइनिंग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है वो कम होने लगती है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की क्षमता कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, क्या कह रहे हैं, सभी स्टेज पे लाइफ के वी हैव इमोशनल नीड्स, हमें इमोशनल नीड्स की ज़रूरत होती है। दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर फॉर अस टू फील ट्रूली हैप्पी एंड हेल्दी। ये सभी के लिए ज़रूरी है कि दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, वो भरा जाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे तुम सही में खुश रहोगे और हेल्दी रहोगे। अगर ये चीज़ ना हो तो तुम खुश भी नहीं रहोगे और हेल्दी भी नहीं रहोगे। एज यू एज, जैसी तुम्हारी उम्र है, योर इमोशनल नीड्स एंड द वे यू मीट दोज नीड्स में चेंज, जैसी जैसी तुम्हारी उम्र आगे बढ़ेगी तुम्हारे इमोशनल ज़रूरतें और तुम्हारी ज़रूरतें और किससे क्या मिलना चाहिए चीज़ें बदलती रहेंगी। तुम्हारे फ्रेंड्स बदलेंगे, फैमिली बदलेगी, केयर टेकर बदलेंगे। कैन आल्सो डू देयर पार्ट टू मेक श्योर द इमोशनल नीड्स ऑफ ओल्डर अडल्ट्स आर मेट, जो भी ओल्डर अडल्ट से मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उनके साथ वो इमोशनली ज़रूरतों के हिसाब से अपना रिश्ता बना लेते हैं। व्हाट आर द इमोशनल नीड ऑफ सीनियर्स, सीनियर्स के लिए इमोशनल नीड्स की क्या ज़रूरत है। ऑल सीनियर्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके अलग वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ हैं। सो द नीड ऑफ द एल्डर्स मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एज द नीड ऑफ अनदर इंडिविजुअल, ज़रूरी नहीं है सभी का सेम हो, हर किसी की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं।
ठीक है। हाउएवर देयर आर सम कोर नीड्स, कुछ इन्होंने नीड्स बताई गई हैं दैट वर्चुअली ऑल ओल्डर अडल्ट नीड ऑन, जो ज़्यादातर चीज़ें लगभग सब में होती हैं। कुछ एग्जांपल दें जैसे कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे से मिलते जुलते रहने चाहिए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, बिलोंगिंग मतलब कि कैसे क्या बिलोंग करता है उनका ध्यान रखना, मीनिंग एंड पर्पज़, उनका क्या मीनिंग है क्या पर्पज़ है उसको उनको याद कराते रहना, एम्पथी एंड वैलिडेशन कराना, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी मतलब खुद पे अकेले पे खुद का ध्यान रखना, ठीक है, इंडिपेंडेंट खुद स्वतंत्रता होने, ठीक है, प्राइवेसी का ध्यान रखना, हाउ टू मीट द इमोशनल नीड्स ऑफ सीनियर्स। Seniors may rely more on their others than younger adults for their needs to be met. If you have an aging the elder, you can take active steps to ensure that their emotional needs are fulfilled. जैसे कि इसमें क्या बताया है, जैसे कि एक्टिवली लिसन, उनको ध्यान से सुनो वो क्या बात कह रहे हैं, ठीक है। एवरीवन नीड्स टू फील सीन हर्ड, हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई उसे सुने, देखे और उसको समझे एंड अंडरस्टैंड बाय दोज अराउंड देम, जिनके साथ वो रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल डिसरिगार्ड सीनियर्स, पर ज़्यादातर क्या होता है जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। ओपिनियंस एंड डोंट ट्रूली लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग व्हेन दे स्पीक, ज़्यादातर क्या होता है हम उनके ओपिनियंस को ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनते कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर एल्डर इज़ टू एक्टिविटी लिसन टू देम, तो तुम उनके लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, जो चीज़ बोल रहे हैं उनको सुन लो। व्हेन दे टॉक, जब वो बोलते हैं, योर ओनली जॉब इज़ टू बी हियर, जब वो बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं, चुपचाप बस सुनना चाहिए एंड अंडरस्टैंड, और समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। यू डोंट नीड टू बी थिंकिंग ऑफ ए रिस्पॉन्स और ए फॉलो अप क्वेश्चन एज दे आर स्पीकिंग, तो तुम्हें उनकी जो क्वेश्चन पूछा उसको सुनना चाहिए और उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए जो वो चीज़ बोल रहे हैं। इंस्टेड इसके अलावा डेडिकेट योर फुल अटेंशन टू देम, तुम्हें पूरी डेडिकेशन के साथ उनको ध्यान रखना चाहिए, सुनना चाहिए क्या बोल रहे हैं। वैन द इंडिविजुअल नोज दैट यू आर लिसनिंग इंटेंटली, अगर वो समझता है कि तुम उसको ध्यान से सुन रहे हो, दे विल फील ए स्ट्रोंगर सेंस ऑफ कनेक्शन टू यू, तो वो तुम्हारे साथ क्या एक स्ट्रोंगर कनेक्शन बना लेते हैं जो तुम वो बोल रहे हैं। एंड दे विल फील मोर फुलफिल्ड बाय द कन्वर्सेशन, तो वो जो चीज़ बोल रहे हैं उसको बहुत प्यार से बोल लेंगे, ठीक है। प्रायोरिटाइज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक बट इम्पोर्टेंट नीड फॉर द एल्डर्स। सेफ्टी क्या है, बुजुर्ग लोगों की एक बहुत ही ज़रूरत वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है। इफ़ द एल्डर्स वन डज नॉट फील सेफ एंड सिक्योर, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है वो फील एंड सेफ नहीं कर रहा है तो क्या होगा, दे प्रोबेबली वोंट हैव द इमोशनल एनर्जी टू फुलफिल देयर अदर नीड्स, तो वो क्या ज़्यादातर क्या ऑप्शन होगा कि वो जो इमोशनली एनर्जी है ना उसकी वो ज़रूरतों के हिसाब से मैच नहीं कर पाएगी। यू कैन हेल्प टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द एल्डर्स, इसीलिए तुम्हें इंश्योर करनी चाहिए बुज़ुर्गों की सेफ्टी बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग फिज़िकल रिस्क इन देयर इन्वायरमेंट, जो उनके इन्वायरमेंट में फ़िज़िकल रिस्क वगैरह है उसको हटा देना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। दीज आर ए नंबर ऑफ होम मॉडिफिकेशंस, इसीलिए तुम्हें ज़्यादातर घरों में मॉडिफिकेशंस करवानी चाहिए। और क्या, यू कैन इंस्टॉल टू अलाउ देम टू नेविगेट देयर होम मोर सेफली, इसीलिए तुम्हें ध्यान सारी चीज़ें नेविगेट करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाने चाहिए, नए लॉक्स लगाने चाहिए, इमरजेंसी कॉल बटन लगानी चाहिए जिससे कि घर पे वो फील सेफ कर सके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पेक्ट देयर विशेस, अनलेस द एल्डर्स आर इन ए सीवियर स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन, अगर वो उनकी जो ज्ञान क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर भी दे हैव द एबिलिटी टू राइट टू एडवोकेट फॉर देमसेल्व्स, वो फिर भी अपने आप की जो एडवोकेसी की क्षमता उसको नहीं खोते। पीपल समटाइम्स
इन्फेंटलाइज ओल्डर अडल्ट, ज़्यादातर क्या होता है उनको नहीं ध्यान से सुनते, उनके साथ ट्रीट अच्छा नहीं करते। दे आर यंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजंस। However, the elders can and should be in control of their own lives. जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने में। यू कैन शो द एल्डर्स दैट दे आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्ट बाय एक्टिवली लिसनिंग टू देयर वांट्स एंड नीड एंड डूइंग योर बेस्ट टू मीट देम। मतलब कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उनको मिलने में खुशी हो, ठीक है, और उनको ध्यान से सुनना चाहिए। फाइंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशन इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। रिक्रिएशन क्या कह रहे हैं, एक मेजर कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ का और इमोशनल वेलनेस का भी इन सीनियर्स में। हॉबीज़ प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, हॉबीज़ क्या है, प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन की, ठीक है, एंड सेंस ऑफ प्राइड एंड फुलफिलमेंट इन वंस वर्क, और जो कि उनके द्वारा काम करा जा रहा है उसके लिए, ठीक है। सोशलाइज में क्या आएगा, इन मैनी केसेस, ज़्यादातर केस में क्या होता है, लैक ऑफ सोशलाइजेशन ड्राइव्स द इमोशनल चेंजेस। लैक ऑफ सोशलाइजेशन मतलब कि सोशलाइज का कमी कर देना उनकी, ठीक है, और इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं बुजुर्गों में इन द एल्डरली एज दे आर, जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती जाती है। व्हेन यू गेट ओल्डर, जब तुम बूढ़े हो जाते हो या वो बूढ़े हो जाते हैं, यू मे नॉट फाइंड एज मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट विद अदर्स। मतलब कि तुम डे बाय डे की लाइफ में जो एक दूसरे से मिलते थे वो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी कम होती जाती हैं। रिटायरमेंट, जैसे कि इसमें क्या होता है, रिटायरमेंट, मोबिलिटी लिमिटेशंस लग जाती है, मतलब कि इधर उधर जाने की लिमिटेशंस, एंड द लॉस ऑफ फ्रेंड, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनको कम होने लग जाते हैं। और ए स्पाउस कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू लोनलीनेस आइसोलेशन इन अडल्ट ओल्डर अडल्ट्स। और जो स्पाउस मतलब कि वाइफ होती है वो भी अपने कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती सारी चीज़, या अगर नहीं होती है तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम, तो इससे उनको लोनलीनेस और आइसोलेशन ज़्यादा फील होने लगता है, ठीक है। असिस्ट विद सेल्फ केयर, इसीलिए उनको हमेशा सेल्फ केयर की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। उनकी सारी बातें ध्यान देना, उनको उनकी हेल्थ स्ट्रगल, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाता है, लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना और उनकी हेल्प करना, ठीक है। वॉच फॉर साइंस ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के कुछ साइन होते हैं तो बताया गया है। अनमेट इमोशनल नीड्स कुड लीड टू डिप्रेशन, जब उनकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी हो पाती तो वो क्या, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अदर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उनको कुछ मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इफ द एल्डर इज स्ट्रगलिंग विद ए क्लिनिकल, अगर जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं किससे, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से तो प्रोफेशनल सपोर्ट में भी नीडेड, तो इसीलिए उनको प्रोफेशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है टू गेट देम बैक इन देयर फीट, ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकें। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ डिप्रेशन, कुछ डिप्रेशन बताए हैं। लो मूड एंड लो सेल्फ एस्टीम होता है। विड्रॉइंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। स्लीपिंग मोर देन यूजुअल, अच्छा नींद ज़्यादा आती है उनको इसके मुकाबले, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रेफर्ड हॉबीज़, जो उनकी अच्छी हॉबीज़ है ना, जो आदतें हैं उसमें वो कम अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। स्पीकिंग फ्रेडलेंटली अबाउट डाइंग और सुसाइड, किसके बारे में ज़्यादातर बातें करने लगेंगे, मरने के बारे में, मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, इस चीज़ के बारे में। तो इसीलिए केयर गिवर्स एंड द एल्डर्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन एन एजिंग अडल्ट्स मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, इसीलिए केयर गिवर्स को ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का। इवन स्मॉल एक्शंस ऑन योर पार्ट कैन हेल्प द एल्डर्स फील, इसीलिए तुम्हारा एक छोटा सा भी पार्ट अगर बुजुर्गों को क्या कर सकता है, उनकी वैल्यू अप्रिशिएट कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है उनको और उनके बारे में समझ सकता है, ठीक है। ये वीडियो तो कंप्लीट होगी, अब इसमें एक्सरसाइजेस वगैरह हैं। अब थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड चैप्टर के लिए थैंक यू एंड HBD, थैंक यू।